जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। हाल ही में आपने देखा होगा किस तरीके से सुरेश रैना जी को लेकर ट्विटर और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा विवाद छिड़ गया है। क्यों? इसकी वजह साफ है, क्योंकि इस देश में वामपंथी और अम्बेडकरवादी सिर्फ और सिर्फ ऐसे मौके की तलाश में बैठे हैं जिससे कि सनातन धर्म में दूरी बने और उसको किस तरीके से टारगेट किया जाए, उसको किस तरीके से लोगों के सामने गलत इंटेंशन के साथ प्रेजेंट किया जाए। और उन्होंने ये जो सुरेश रैना का जो मैटर है, इसको बखूबी उसी तरीके से लोगों के सामने रखा है। अब मैं मेरे तरीके से आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करूँगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये पहला केस नहीं है सुरेश रैना को लेकर। इससे पहले भी अगर हम क्रिकेट की बात करें तो इससे पहले भी रविंद्र जडेजा ने अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें वो सिर्फ तलवारबाजी कर रहे थे। उन्होंने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, वर्ड एक भी नहीं बोला, सिर्फ तलवारबाजी कर रहे थे। उसमें हमारे उदित राज जी, प्रोफेसर दिलीप मंडल जैसे जो दलित एक्टिविस्ट, दलित नेता हैं, जिन्होंने भैया समाज का ठेका ले रखिया कि हम समाज के कर्ता धर्ता हैं, हम जो चाहेंगे वही समाज करेगा और हम ही समाज के रक्षक हैं। मतलब अम्बेडकर जी के बाद सबसे बड़े अम्बेडकरवादी तो यही हैं। और अम्बेडकरवादी क्या, साफ सिर्फ खुद का भला करना है। अम्बेडकरवाद की तो एक आड़ है, बाकी ये हमें बखूबी पता है कि भीम के बेस में मीम बैठे हुए हैं, हमें अच्छी तरीके से पता है। लेकिन फिर भी बात करते हैं, कर्म तो इनके अम्बेडकरवादी है नहीं, जुबान से ये बहुत कुछ बोलते हैं अम्बेडकर जी को लेकर। तो इसी कड़ी में इन्होंने सुरेश रैना जी को टारगेट कर लिया। अब हुआ क्या था, तमिलनाडु क्रिकेट प्रतिस्पर्धा में कॉमेंट्री देते वक्त सुरेश रैना जी से किसी ने पूछ लिया, आप तमिलनाडु की सभ्यताओं से इतना अच्छी तरीके से घुल मिल गए, यहाँ की रहन सहन, पहनावा, खान पीन, आप हर चीज़ में एडजस्ट कर गए इतनी जल्दी, और आप उत्तर प्रदेश से हैं आप, तो फिर ये इतनी जल्दी हुआ कैसे? बहुत सरल जवाब है। अगर आपसे कोई सवाल करता है आपके बारे में, आपके निजी जीवन के बारे में, तो आप अपने निजी जीवन के बारे में बताएंगे, इसमें कोई गलत नहीं है। उसी तरीके से सुरेश रैना जी ने यह कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मुझे कपड़े पहनने वगैरह, धोती पहनने में कोई तकलीफ नहीं होती है और मैं बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इतना सा कहने पर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जो सिर्फ मौके की तलाश में बैठे रहते हैं, उन्होंने टारगेट कर दिया सुरेश रैना को। मिशन अम्बेडकर करके एक ट्विटर अकाउंट है, उसने रविंद्र जडेजा की और सुरेश रैना की दोनों की पिक्चर लगाते हुए कहा, एक को ब्राह्मण होने पे गर्व है, एक को राजपूत होने पे गर्व है। अगर ये इस तरीके से चलता रहा तो दलितों के ऊपर क्या होगा? इस तरीके का कुछ उनका ट्वीट था। तो भाई साहब, इस देश में जब जाति देखकर न्याय मांगा जाता है, इस देश में जब जाति देखकर नौकरियां मांगी जाती है, इस देश में जब जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, तब आप क्यों नहीं लिखते? उदित राज खुद को बार बार दलित कहते हैं, निम्न समाज से कहते हैं, प्रोफेसर दिलीप मंडल कहते हैं, चंद्रशेखर रावण कहता है, तब आप क्यों नहीं आते? और उस एक व्यक्ति ने अपने निजी जीवन के बारे में बता दिया, वो भी पूछने पर, वो भी बिना किसी गलत इंटेंशन के, तो आपने इतना कुछ कह दिया। उसको तो कोई पॉलिटिक्स नहीं करना थी, उसने तो बस अपने जो सामने उसका सवाल आया था उसका जवाब दिया था, और आपने उसको इतना टारगेट कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? मैं बताता हूं, जिसका नाम होता है उसको बदनाम करने का मजा बहुत आता है, इसलिए आपने उसको बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस इंसान को आप बदनाम कर रहे हैं उसने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष अकेले झेले हैं। विदाउट किसी रिजर्वेशन के उसने देश में अपना नाम कमाया है, अपने हुनर के दम पर कई बार देश को प्राउड फील करवाया है बिना किसी रिजर्वेशन के, और आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो। उस व्यक्ति के संघर्ष के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो आप पहले उसके संघर्ष को सुनिए। आज उसका नाम है, आज उसका देश में बड़ा कद है, तो आप उसको छोटा करने की और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे जो आपके अम्बेडकरवादी, जो फर्जी अम्बेडकरवादी, मैं अम्बेडकरवादी नहीं कहूंगा, अम्बेडकर तो महान थे, भगवान स्वरूप थे, लेकिन जो फर्जी अम्बेडकरवादी इस देश में घूम रहे हैं संगठन चला के, उनकी सोच क्या है? उनसे ज्यादा जातिवाद तो आज इस देश में कोई कर ही नहीं रहा साहब। आप अपनी सभाओं में भरे लोगों के बीच, भरे पंडालों के बीच ब्राह्मणों को अपशब्द कहते हैं, राजपूतों को अपशब्द कहते हैं, बदला लेने की बात करते हैं, 5,000 साल के झूठे अत्याचारों की कहानी सुनाते हैं, मनगढ़ंत इतिहास बताते हैं, धर्म ग्रंथों पर उंगली उठाते हैं, हमारे देवी देवताओं को गाली बकते हैं, तो भी हम चुप हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति ये कह दे कि हाँ मैं ब्राह्मण हूं, तो आप उसको टारगेट कर देते हो, आप उसको पूरे देश में इस तरीके से प्रेजेंट करते हो जिसको जैसे उसने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया हो। ब्राह्मण का मतलब भी आपको नहीं पता, अगर आप उस व्यक्ति के ब्राह्मण होने पर उंगली उठा रहे हो तो।
किस तरीके की सोच है आपकी। सिर्फ समाज का भला तो आपको करना नहीं है, इन्हीं बातों पर आपको सिर्फ राजनीति करना है और समाज को गुमराह करना है। अरे आप सुरेश रैना जी के वहां पर क्यों जा रहे हो? समाज के अंदर आइए ना, बीच में आइए। अगर आप इतनी दलित एक्टिविटीज हैं, दलित नेता है, तो जंगलों में जाइए, दलित बस्तियों में जाइए, वहां जाके आप करिए ना। अच्छाई करना है आपको, अगर कुछ काम करना है उनके लिए, तो उनके बीच में जाकर काम करिए ना। ट्विटर पर बैठ के, एसी रूम में बैठकर किस तरीके से आप समाज का उत्थान करेंगे मुझे नहीं पता।